बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में राजा सुधोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जन्म होते ही नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक संत ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार का मार्गदर्शक। एक बुध राजा ने सुनाते हुए चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र सम्राट बने, ना कि सन्यासी। राजा ने सिद्धार्थ को हर दुख, रोग, मृत्यु और बुढ़ापे से दूर रखा। राजमहल में उन्हें केवल सुख, विलास, संगीत और सुंदरता ही दिखाई गई। शादी भी हुई यशोधरा से और एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ का जीवन बाहर से स्वर्ग जैसा था, लेकिन भीतर एक अजीब खालीपन था। वे अक्सर सोचते, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने व्यवस्था की, पर जो होना था वो हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति कांपता हुआ, एक बीमार आदमी पीड़ा में कराहता, 100 लोग रोते हुए, एक शांत सन्यासी जिसे देखकर शांति महसूस हुई। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा बीमार हो और मृत्यु हो जाऊंगा? उत्तर मिला, हाँ। यह चार दृश्य उनके जीवन की दिशा ही बदल गए। रात को सिद्धार्थ ने देखा रानी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे हैं। उन्होंने अंतिम बार देखा और शांत मन से घर, राज्य और सब मोह माया छोड़ दी। वे घोड़े कंथक पर सवार होकर निकल गए। यही घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, जब एक राजकुमार सांसारिक सुख छोड़कर सत्य की खोज में निकला। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान लिया, कठोर तप किया, बरसों जंगल में भटकते रहे। उन्होंने भूख से शरीर को कंकाल बना दिया, लेकिन उन्हें मोक्ष या सत्य नहीं मिला। एक दिन उन्होंने समझा, अति किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है। तब उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग। गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का बोध न हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रातें बीती, ध्यान गहरता गया। आखिरकार पूर्णिमा की रात उन्होंने पाया दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, बुद्ध यानी जगा हुआ व्यक्ति। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 पूर्व साथियों को दिया। यह उपदेश कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने बताया, जीवन में दुख है, दुख का कारण है तृषा, तृषा का अंत है निवार, और इसका मार्ग है 8 अंगों वाला मध्यम मार्ग। बुद्ध ने किसी धर्म या जाति से बंधे बिना सभी को शांति का मार्ग बताया। राजा, भिक्षु, व्यापारी, स्त्रियां, दास सभी उनके शिष्य बने। वे कौशल, मगध, वैशाली जैसे राज्यों में घूम घूम कर उपदेश देते रहे। उनका संदेश था अहिंसा का, करुणा और आत्मबोधि जीवन की सबसे बड़ी विजय। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। वे बोले, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, शांति में लीन होकर शरीर त्याग दिया। दोस्तों, सत्य की तलाश आत्मा से होती है, सत्ता से नहीं। बुद्ध बनने के लिए सब कुछ त्यागना नहीं, भीतर से जागना जरूरी है। ध्यान, करुणा और मध्यम मार्ग, यही जीवन की सच्ची राह है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की यह सच्ची कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।